हेलो एंड वेलकम इन माय चैनल रविंद्र मोहन मैकेनिकल। छात्रों, आज हमारा जो सब्जेक्ट का टॉपिक है वो टॉपिक है बॉयलर। हम आज जानेंगे बॉयलर का उपयोग, उसकी क्लासिफिकेशंस और उसकी डेफिनेशंस। तो सबसे पहले हम ये देख लें बॉयलर कहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो बॉयलर थर्मल पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है, जहाँ पे कोयले को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इसमें प्रोसीजर ये होती है कि कोयले को जब हम जलाते हैं तो उससे हीट निकलती है और उस हीट से वाटर को गर्म करते हैं बॉयलर के अंदर, और फिर जो वाटर गर्म होता है उससे जो स्टीम प्रोड्यूस होती है उस स्टीम को हम टरबाइन में ले जाते हैं, जहाँ पे टरबाइन में जाकर स्टीम एक्सपांड होती है और टरबाइन को घुमाती है। और टरबाइन जब घूमता है तो उसके घूमने के बाद टरबाइन से हम जनरेटर को कनेक्ट करते हैं और जनरेटर फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बॉयलर। बॉयलर की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग देखें तो बॉयलर की डेफिनेशंस ये बोलती है कि बॉयलर इज अ क्लोज vessels which is used to generate steam from water with safety and economy। हर एक चीज़ को हम बॉयलर नहीं बोल सकते जो स्टीम प्रोड्यूस करता है। तो स्टीम प्रोड्यूस के साथ साथ उसमें ये दो फैसिलिटी होना चाहिए, एक तो सेफ्टी की फैसिलिटी होना चाहिए और दूसरी फैसिलिटी होना चाहिए उसमें इकोनॉमी की। तो इस टाइप की डिवाइस जो स्टीम तो प्रोड्यूस करे, साथ साथ उसमें सेफ्टी और इकोनॉमी भी होना चाहिए। सेफ्टी का मतलब ये है कि उसको ऑपरेट करने पर कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी घटना होने के चांसेस नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब ये है कि उसको स्टीम प्रोड्यूस करने के बाद जो पावर जनरेट हो रहा है उस जनरेट पावर से जो भी इनकम आएगी या जो भी पैसा मिलेगा वो पैसा फ़ायदे का होना चाहिए, नुकसान का नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है तो हम इस टाइप के बॉयलर को कमर्शियल बॉयलर या जो है प्रॉफिटेबल बॉयलर्स बोलेंगे, अदरवाइज वो हमारा बॉयलर नहीं कहलाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो बॉयलर्स है, बॉयलर्स के जो यहाँ पे डायग्राम में दो मेन कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। बॉयलर के दो मेन कंपोनेंट्स में एक वाटर ड्रम है, दूसरा फर्नेस है। वाटर ड्रम है जिसमें वाटर को भरा जाता है, फर्नेस है जिसमें कोल को जलाया जाता है। इस बॉयलर में जो वर्किंग इसकी प्रोसीजर है बहुत ही सिंपल है। फर्नेस में कोल जलाया जाता है जहाँ से हीट निकलती है, और वाटर ड्रम में जो है वाटर भरा रहता है जो कि स्टीम में कन्वर्ट होता है। जब हम फर्नेस के अंदर कोल को जलाते हैं तो कोल से जो हीट निकलती है वो हीट हम वाटर ड्रम में भरे हुए वाटर को गर्म करने में यूज करते हैं, और जिससे वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है। अब वाटर को गर्म करने के दो तरीके हैं। एक पहला तरीका ये है कि हम फायर को, जिसमें जो फ्लू गैसेस है, उस फ्लू गैसेस को वाटर ड्रम के अंदर ले जाएं और फ्लू गैसेस की हीट गेन करके वाटर ड्रम के अंदर का जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि वाटर को हम पाइप के थ्रू फर्नेस के अंदर ले जाएं और वहाँ पे फर्नेस में जाकर वो जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो दोनों तरीके हैं, जो पहला तरीका है, पहले तरीके के जो बॉयलर्स होते हैं उनको फायर ट्यूब बॉयलर्स बोलते हैं, जिसमें ट्यूब के अंदर फायर को फ्लो करते हैं। और जो दूसरा तरीका है जिसमें वाटर को फर्नेस के अंदर ट्यूब के थ्रू लेके आते हैं, उस टाइप के बॉयलर्स हैं, उन बॉयलर को हम वाटर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ बॉयलर। बॉयलर का जो क्लासिफिकेशन है डिफरेंट कंडीशंस में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ द सेल। सो अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ द सेल है, उस सेल की एक्सिस क्या है, तो इस तरीके से इसको तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है: हॉरिजॉन्टल बॉयलर, वर्टिकल बॉयलर और इंक्लाइंड बॉयलर। यदि हॉरिजॉन्टल बॉयलर की बात करें तो हम हॉरिजॉन्टल बॉयलर के बहुत सारे एग्जांपल हैं यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि बेबकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर है। ये बेबकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर का फिगर है। इसमें हम देखेंगे कि इसका जो सेल है, ये सेल पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है और इसमें वाटर फिल हो रहा है। और यहीं पे हम दूसरा देखते हैं, दूसरा लैंकाशायर बॉयलर है। ये लैंकाशायर बॉयलर में इसका सेल हॉरिजॉन्टल है। इसकी तीसरा बॉयलर है वो है हमारा
लोकोमोटिव बॉयलर, ये भी इसकी जो सेल है वो हॉरिजॉन्टल है। दोस्तों अब हम देखते हैं दूसरे क्लासिफिकेशंस में यहाँ पे बोला गया है कि जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस का जो एग्जांपल है वो है कोकरॉन बॉयलर। यहाँ पे हम देखेंगे ये कोकरॉन बॉयलर है, इसका जो सेल है ये वर्टिकल है, इसलिए हम इसको वर्टिकल सेल बॉयलर बोलेंगे, जिसका नाम है कोकरॉन बॉयलर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा इंक्लाइंड बॉयलर। इंक्लाइंड बॉयलर में हमारे पास एक मात्र एग्जांपल है, वो है सिंपल वर्टिकल बॉयलर। यहाँ पे ये सिंपल वर्टिकल बॉयलर है, इसमें यहाँ पे देखिए ये सेल इसका थोड़ा इंक्लाइंड है, तो इसको हम इंक्लाइंड बॉयलर बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस, तो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस हम देखेंगे स्टेशनरी बॉयलर है और मोबाइल बॉयलर। स्टेशनरी बॉयलर का मतलब ये है कि जो बॉयलर एक जगह पे स्टेशनरी यानी स्टेबल रहता है उसको हम स्टेशनरी बॉयलर्स बोलेंगे, और दूसरा बॉयलर जो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, जिसे हम ये इधर से उधर ले जा सकते हैं और बॉयलर हमारा काम करता रहे, उसको हम मोबाइल बॉयलर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेशनरी बॉयलर का अगर हम देखते हैं तो ये बेबकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर स्टेशनरी बॉयलर है। यहाँ पे दूसरा हम देखते हैं लैंकाशायर बॉयलर है, ये भी स्टेशनरी बॉयलर है। यहाँ पे हम कोकरॉन बॉयलर देखेंगे, ये भी स्टेशनरी बॉयलर है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लॉफलर बॉयलर, बेंसन बॉयलर, सिंपल वर्टिकल बॉयलर, लॉ माउंट बॉयलर और वेलॉक्स बॉयलर, ये सारे के सारे जो है हमारे पास सब जो है स्टेशनरी बॉयलर्स हैं। अब हम लोकोमोटिव बॉयलर का जो एग्जांपल है ये जो है मोबाइल बॉयलर का एग्जांपल है, ये मोबाइल बॉयलर्स है, ये लोकोमोटिव बॉयलर्स कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ द फर्नेस, यानी फर्नेस किस जगह पे है। तो फर्नेस की लोकेशन के अकॉर्डिंग है इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स एंड एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। इंटरनली फायर्ड बॉयलर का मतलब है कि जिसमें जो फ्यूल जलाया जाता है उस फ्यूल को जलाने की जो स्पेस है उसको वाटर से कवर करके रखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सबसे अच्छा एग्जांपल है कोकरॉन बॉयलर। ये कोकरॉन बॉयलर है, इसमें देखिए ये फायर यहाँ पे जला रहे हैं और फायर को पूरी तरह से वाटर से कवर कर रखा है, जिससे इस फायर से जो हीट निकल रही है वो मैक्सिमम यूटिलाइज की जा सकती है। तो इसका जो एग्जांपल है, एक एग्जांपल कोकरॉन बॉयलर है, दूसरा एग्जांपल है लैंकाशायर बॉयलर। ये लैंकाशायर बॉयलर भी जो है इंटरनली फायर्ड बॉयलर है। इसमें देखिए ट्यूब के अंदर एक फायर को जलाया जाता है और इस ट्यूब को बाहर से वाटर कवर करता है, इसलिए इसको हम इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स बोलेंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है अब यहाँ पे देखेंगे तो कॉर्निस बॉयलर में यहाँ पे हम देखेंगे ये सिंगल ट्यूब बॉयलर्स है। ये सिंगल ट्यूब बॉयलर्स में यहाँ पे जो फ्यूल है ट्यूब के अंदर जलाया जाता है और वाटर ड्रम इस ट्यूब को पूरी तरह से कवर करता है। ये देखिए हम यहाँ पे साइड व्यू में देखेंगे तो ये जो होल दिख रहा है, ये सर्किल दिख रहा है, ये ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और व्यू है और यहाँ पे वाटर फिल किया हुआ है। इसके अलावा और एग्जांपल्स हैं इसकी, ये लैंकाशायर बॉयलर्स हैं, तो ये इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है अब हम देखते हैं एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर का मतलब है जिसमें फ्यूल जो जलाया जाता है वो वाटर सेल से बाहर जलाया जाता है और फिर उसके बाद जो फायर है, फायर को पाइप के थ्रू ट्यूब के अंदर लेके आते हैं। इसका जो अच्छा एग्जांपल है वो एग्जांपल है लोकोमोटिव बॉयलर। यहाँ पे हम देखेंगे ये लोकोमोटिव बॉयलर्स है, देखिए इसमें फ्यूल को यहाँ पे जलाया गया है और यहाँ से जो फ्लू गैसेस है ये ट्यूब से होते हुए इधर ड्रम में होते हुए, ट्यूब से होते हुए ड्रम के वाटर को हीट अप करते हुए ये यहाँ से बाहर निकल जाती है स्मोक बॉक्स से। तो ये हमारा जो है ये एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर है। इसके अलावा एक ये यहाँ पे हम देखेंगे ये बेबकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर, ये भी एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर है। इसकी जो हीट है ये हीट यहाँ पे बाहर जलाई जाती है और ट्यूब के थ्रू यहाँ पे वाटर को लेके आया जाता है और फिर इसको बर्न किया जाता है। तो ये हमारे पास एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर्स हो गया। इसके अलावा हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द फ्यूल यूज।
तो अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द फ्यूल यूज, यानी किस तरीके का जो फ्यूल है हम यूज करते हैं। तो फ्यूल हमारे पास जो अवेलेबल है ये 3 फेस में अवेलेबल रहता है, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। तो सॉलिड फ्यूल का जो एग्जाम्पल है वो है कोल, लिक्विड फ्यूल में जो हमारे पास है डीजल, पेट्रोल, और गैसियस फ्यूल में नेचुरल गैस या कंप्रेस्ड गैस जो है वो यूज की जाती है। तो यहाँ पे सॉलिड फ्यूल के जो एग्जाम्पल्स हैं, इस टाइप के जो बॉयलर्स होते हैं जिनको हमें ज़्यादा कंट्रोलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिनका प्रेशर ज़्यादा वेरी नहीं होता है, वो सारे के सारे बॉयलर्स जो है फ्यूल सॉलिड फ्यूल से जलाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखें बैबकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर है, इसमें सॉलिड फ्यूल कोक यूज किया जाता है और कोल यूज किया जाता है। सिमिलरली लैंकाशायर बॉयलर, इसमें कोल यूज किया जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे कोकरॉन बॉयलर, इसमें भी फ्यूल यूज किया जाता है, कोल यूज किया जाता है। लोकोमोटिव बॉयलर, इसमें भी फ्यूल यूज किया जाता है। तो ये मोस्टली जो लो प्रेशर बॉयलर्स हैं, सिंपल वर्टिकल बॉयलर्स, इसमें हम देखेंगे तो कोल यूज किया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं, इसके अलावा यहाँ हम देखेंगे कॉर्नेस बॉयलर्स हैं, इनमें भी हम फ्यूल लिक्विड से चलने वाले जो हाई प्रेशर बॉयलर्स है वो सब हाई प्रेशर बॉयलर में लिक्विड, पेट्रोल और डीजल यूज किया जाता है। इस टाइप के जो बॉयलर्स होते हैं, इन बॉयलर्स को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद है गैसियस फ्यूल बॉयलर्स। गैसियस फ्यूल बॉयलर जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स होते हैं, उनमें गैसियस फ्यूल यूज की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर, तो जो वाटर का जो सर्कुलेशन है उस सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग हम इसको 2 टाइप से क्लासिफाइड किए हैं, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर और फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर में जो वाटर का फ्लो है वो नेचुरल तरीके से सर्कुलेट हो जाता है, जिसमें अलग से कोई एफर्ट या डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसके वजह से एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इंक्लाइन ट्यूब लगी हुई है। इस इंक्लाइन ट्यूब का जो यहाँ पे एंगल है 15 डिग्री है, और इस इंक्लाइन ट्यूब की हेल्प से ही वाटर का जो सर्कुलेशन है ऑटोमेटिक या नेचुरल तौर से हो जाता है। प्रोसेस ये होती है कि ये जो ट्यूब्स है, इस ट्यूब के इस अपर हेडर को यहाँ पर हीट अप किया जाता है, और इस अपर हेडर को हीट अप करने के बाद ये जो लोअर हेडर है, यहाँ का टेम्परेचर लो होता है या कम होता है, और यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण यहाँ का जो वाटर की डेंसिटी वो डेंसिटी डिफरेंट हो जाता है, और यहाँ पे लो डेंसिटी हो जाती है, यहाँ पे हाई डेंसिटी हो जाती है। इस तरीके से ये वाटर गर्म होकर धीरे धीरे लो डेंसिटी में कन्वर्ट होता जाता है, और ये ऊपर की ओर फ्लो हो जाता है, क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस के कारण लो डेंसिटी का जो वाटर है वो ऊपर की ओर जाता है और हाई डेंसिटी का वाटर नीचे रहेगा। इस तरीके से ये यहाँ से जो है लो डेंसिटी वाटर ऊपर की ओर अपग्रेड करता है, और जो हाई डेंसिटी वाला वाटर है वो नीचे आ जाता है। इस तरीके से वाटर का जो सर्कुलेशन इसमें बना रहता है। तो ये नेचुरल सर्कुलेशन कहलाता है। दूसरा जो है हमारे पास दूसरा जो अरेंजमेंट होता है जिसमें हम फोर्स सर्कुलेशन क्रिएट करते हैं। तो जो हाई प्रेशर बॉयलर से, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, हाई प्रेशर बॉयलर है, फीड पंप है। ये फीड पंप से यहाँ से वाटर को फीड किया जाता है पंप के थ्रू, और ये प्रेशराइज्ड वाटर फिर यहाँ पे बॉयलर में जाता है, और बॉयलर में जाने के बाद एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो इस टाइप से वाटर को प्रेशर के साथ फ्लो कराने की जो प्रोसेस है उसको फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ वाटर आर फ्लो गैसेस इन ट्यूब। तो ट्यूब के अंदर हम वाटर को फ्लो करा रहे हैं कि फायर को फ्लो करा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन है। इसमें फायर ट्यूब बॉयलर्स है और वाटर ट्यूब बॉयलर्स है, जिसका मतलब ये है ट्यूब के अंदर हम फायर को फ्लो कराते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल से देखें तो यहाँ हमारे पास एक लैंकाशायर बॉयलर है, लैंकाशायर बॉयलर है, ये ट्यूब है, इस ट्यूब में फायर फ्लो होती है, और इस ट्यूब के बाहर जो है वाटर ड्रम होता है जिसमें वाटर गर्म होता है। यहाँ पे हम देखें ये कोकरॉन बॉयलर है, इस कोकरॉन बॉयलर में ट्यूब के अंदर फायर फ्लो हो रही है। यहाँ पे हम देखते हैं लोकोमोटिव बॉयलर, तो सेम लोकोमोटिव बॉयलर में भी वाटर ट्यूब के अंदर जो है फायर फ्लो होती है। तो इस तरीके के जो बॉयलर्स हैं, इन सभी बॉयलर्स को हम फायर ट्यूब बॉयलर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर का एकमात्र एग्जाम्पल है, ये है बैबकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर। इस बैबकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर में ये ट्यूब्स है, इस ट्यूब्स के अंदर जो है वाटर फ्लो होता है, इसलिए हम इसे वाटर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं।
नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रेशर। सो वर्किंग प्रेशर जो है हाई प्रेशर होता है और लो प्रेशर होता है। तो इस टाइप के बॉलर जिनका प्रेशर वर्किंग प्रेशर 80 बार से ज्यादा होता है उसको हम हाई प्रेशर बॉलर बोलते हैं, और जिनका प्रेशर 80 बार से कम होता है उनको हम लो प्रेशर बॉलर्स बोलते हैं। हाई प्रेशर बॉलर्स जो है उनके एग्जांपल हैं लोफलर बॉलर, बेंसन बॉलर, लामंट बॉलर, बैपॉक विलकॉक्स बॉलर। यहाँ पे हम देखेंगे इनके फिगर्स देखते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे लोफलर बॉलर्स, ये हाई प्रेशर बॉलर्स है। यहाँ पे हम देखेंगे बेंसन बॉलर, ये बेंसन बॉलर्स का फिगर है, ये भी हाई प्रेशर बॉलर है। लॉ माउंट बॉलर्स है, बेल ऑक्स बॉलर्स है, ये सारे के सारे बैपॉक्स विलकॉक्स बॉलर्स है, ये भी हाई प्रेशर बॉलर की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन देखते हैं लो प्रेशर बॉलर। लो प्रेशर बॉलर के एग्जांपल है लैंकाशायर बॉलर, कोकरन बॉलर, सिंपल वर्टिकल बॉलर, कॉर्निश बॉलर। यहाँ पे हम इनके फिगर्स देखते हैं तो ये लैंकाशायर बॉलर है जो कि लो प्रेशर बॉलर है, कोकरन बॉलर है, ये भी लो प्रेशर बॉलर है, लोकोमोटिव बॉलर, ये भी लो प्रेशर बॉलर्स है। यहाँ पे हम देखेंगे सिंपल वर्टिकल बॉलर, ये भी लो प्रेशर बॉलर्स है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के बॉलर्स हैं जो कि लो प्रेशर बॉलर्स की कैटेगरी में। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ ट्यूब। तो अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ ट्यूब के अकॉर्डिंग सिंगल ट्यूब बॉलर्स है और मल्टी ट्यूब बॉलर्स। सिंगल ट्यूब का बॉलर्स का मतलब है जिसमें एक सिंगल ट्यूब होता है। तो ये सिंगल ट्यूब बॉलर्स का जो एग्जाम्पल है कॉर्निश बॉलर, सिंगल ट्यूब जो बॉलर है उसका एग्जांपल है कॉर्निश बॉलर। ये कॉर्निश बॉलर है जिसमें यहाँ पे हम देखेंगे सिंगल ट्यूब्स होता है, और मल्टी ट्यूब के बॉलर्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो सारे के सारे जो बॉलर्स हैं मोस्टली मल्टी ट्यूब बॉलर्स में आते हैं, जैसे कि यहाँ बैपॉक्स विलकॉक्स बॉलर है, ये लैंकाशायर बॉलर है, ये आपका कोकरन बॉलर है, लोकोमोटिव बॉलर्स है। दोस्तों तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ बॉलर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बैपकॉक्स विलकॉक्स बॉलर्स है, इस बैपकॉक्स विलकॉक्स बॉलर की वर्किंग प्रोसेस देखेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आगे भी इस टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं बैपकॉक्स विलकॉक्स बॉलर। बैपकॉक्स विलकॉक्स बॉलर्स का जो स्पेसिफिकेशन है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, सबसे पहली कंडीशन है हॉरिजेंटल, इसका सेल है हॉरिजेंटल बॉलर कहलाता है। दूसरा एक्सटर्नली फायर्ड है। तीसरा वाटर ट्यूब बॉलर है। नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड फ्लूइड स्पेसिफिकेशन है। अब स्पेसिफिकेशन के अलावा अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे यहाँ पे ये हमारा वाटर सेल है, ड्रम है, और इस सेल को नीचे ये फर्नेस है। इस फर्नेस में हम फ्यूल को या जो कोल है उसको जलाते हैं। कोल को जलाने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये फर्नेस है, ग्रेड है, जाली, जिस पे कोल हॉपर के थ्रू कोल आता है, और इस कोल को फिर हम यहाँ पे बर्न करते हैं। कोल बर्न होने के बाद इससे जो फ्लू गैसेस निकलती हैं, फ्लू गैसेस और हीट निकलती है। ये जो ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब जो है जिसमें कि ये वाटर ट्यूब्स हैं, ये वाटर ट्यूब्स जो है इंक्लाइन है, ये अपनी हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री पे इंक्लाइन ट्यूब्स हैं। इन ट्यूब्स के जो है अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे ये सेक्शंस को डिवाइड करने के लिए बफल्स प्लेट्स लगा रखी हैं, बफल्स प्लेट्स हैं। इस बफल्स प्लेट के थ्रू जो फ्लू गैसेस निकलती है, उस फ्लू गैसेस को अलग अलग सेक्शन में इस तरीके से भेजा जाता है ताकि फ्लू गैसेस का मैक्सिमम जो हीट है वो ट्यूब के द्वारा यूज किया जा सके। साथ ही साथ नेक्स्ट जो इसका पार्ट देखते हैं, ये यहाँ पे सुपर हीटर है। सुपर हीटर का मतलब होता है जिसमें जो हीट है वो हाई टेम्परेचर यानी 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर स्टीम प्रोड्यूस की जाती है, उसको हम सुपर हीटर बोलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ये वाटर ड्रम है। वाटर ड्रम का जो है 2/3 पोर्शन जो है फिल किया जाता है, और बाकी का रिमेनिंग पोर्शन खाली छोड़ा जाता है जिसमें स्टीम को कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं ये बॉयलर माउंटिंग्स लगी हुई है। बॉयलर माउंटिंग का मतलब इस टाइप की डिवाइस है जो बॉयलर को सेफ्टी के साथ चलाने में हेल्प करती हैं। तो इसमें बॉयलर को सेफ्टी के साथ चलाने में हेल्प करने का मतलब ये है कि बॉयलर प्रॉपर कंडीशन में चल रहा है, उसको देखने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये सारे की सारी डिवाइसेस लगी हुई हैं। जैसे इसमें यहाँ पे प्रेशर गेज लगा हुआ है, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व्स हैं, ये मैन होल्स है,
ये यहाँ पे लीवर लोडेड सेफ्टी वॉल्व है, ये स्टीम स्टॉप वॉल्व्स है, ये वाटर लेवल इंडिकेटर्स हैं। तो ये सारे के सारे जो माउंटिंग्स हैं, इन माउंटिंग की हेल्प से हम इस बॉयलर को प्रॉपरली सिस्टमेटिकली रन कराते चलाते हैं। तो दोस्तों अब हम आइए देखते हैं ये जो बेबकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर्स है ये कैसे काम करता है, इसमें जो वाटर का फ्लो कैसा होता है और फ्लू गैसेस का फ्लो कैसे होता है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फीड चेक वाल्व, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वाटर है, वाटर को इस वाल्व के थ्रू फीड किया जाता है, इस सेल में डाला जाता है। तो ये जो वाटर होता है, ये वाटर ग्राउंड लेवल वाटर होता है और ग्राउंड का जो वाटर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर होता है, जबकि सेल के अंदर का जो वाटर होता है उसका प्रेशर हाई होता है। तो हम यहाँ सेल के अंदर भेजा जा रहा है, उसका जो प्रेशर है वो प्रेशर इस सेल के प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। तो ये फीड चेक जो वॉल्व है, फीड चेक वॉल्व में जो वाटर भेजा जाता है वो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करके फिर उस वाटर को इस फीड चेक वॉल्व से अंदर सेल के अंदर भेजते हैं, फीड करते हैं। जब ये वाटर इस सेल के अंदर फीड होता है उस समय पे इसका जो प्रेशर है, जो वाटर का प्रेशर है, सेल का प्रेशर है, उस सेल से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये फीड चेक वॉल्व इसको परमिशन देगा वाटर को सिलेंडर के अंदर जाने का। यदि इसका प्रेशर कम है तो ये फीड चेक वॉल्व इस प्रेशर वाटर को अंदर जाने की परमिशन नहीं देगा। इसका मतलब अंदर प्रेशर वाटर सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। साथ ही साथ ये भी चेक करता है कि यदि इसका प्रेशर कम है और यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, ये जो वाटर है, सेल का वाटर, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। यही मेन काम है फीड चेक वॉल्व का। फीड चेक वॉल्व से हम वाटर सेल में वाटर को फिल करते हैं और इस सेल के अंदर जो वाटर होता है वो 2/3 पार्ट्स है, यानी कि इस सेल का जितना वॉल्यूम है उसकी कंपेरिजन में 2/3 पोर्शन जो वाटर है इसमें हम फिल कर देते हैं और रिमेनिंग जो 1/3 पोर्शन, वो पोर्शन हम खाली रखते हैं। और ये जो खाली पोर्शन है उसमें जो स्टीम प्रोड्यूस होती है, जो वेट स्टीम है या ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, वो सारी की सारी स्टीम यहाँ पे जो है खाली स्पेस में यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। ये जो स्टीम है ये वेपर्स के फॉर्म में होती है, यानी कि सुपर हीटेड स्टीम नहीं होती है। तो सबसे पहले हम फायर या फ्लू गैसेस साइकिल देखते हैं, फिर उसके बाद हम वाटर सर्कुलेशन देखेंगे। तो फ्लू गैसेस में हम देखेंगे, फ्लू गैसेस सर्कुलेशन में यहाँ पे हम देखेंगे ये पढ़ने से यहाँ पे कोल या फ्यूल यहाँ पे हॉपर के थ्रू डालते हैं और ये बेल्ट कन्वेयर के थ्रू यहाँ पे हमारा ग्रेड में जाता है। यहाँ पे फ्यूल को हम बर्न करते हैं, फ्यूल को बर्न करने से जो फ्लू गैसेस डेवलप होती है या जो हीट डेवलप होती है वो हीट फ्लू गैसेस के थ्रू यहाँ से, ये बबल्स प्लेट्स हैं, इसके तो हमने यहाँ पे सेक्शन बनाया हुआ है, इस सेक्शन से ये फ्लू गैसेस यहाँ पे जाती हैं। वो फर्स्ट में यहाँ पे हाई टेम्परेचर क्रिएट करती है। मैक्सिमम जो फ्लू गैसेस की हीट है वो इस वाले सेक्शन में यूज की जाती है। यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे जो हीट आती है वो हीट यहाँ पे जो वाटर है इस ट्यूब के अंदर, उस ट्यूब वाटर को गर्म करती है और वाटर को गर्म करने के बाद ये जो वाटर है ये स्टीम के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में यहाँ पे होता हुआ ड्रम से होता हुआ इधर कलेक्ट हो जाती है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ से जो फ्लू गैसेस है, ये फ्लू गैसेस इनका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है और टेम्परेचर कम होने के बाद ये बफल्स प्लेट है, बफल्स प्लेट की हेल्प से ये वाला जो पोर्शन है ये एक सेक्शन डेवलप हो जाता है, एक सेक्शन क्रिएट हो जाता है। इस सेक्शन से जो फ्लू गैसेस है फिर इस तरीके से, इस वे से यहाँ से फ्लो होते हुए इधर आती है। यहाँ आने के बाद इनकी हीट और इस वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर इनमें थोड़ी बहुत जो वाटर हीट रहती है वो हीट फिर ये दूसरे सेक्शंस में जाती है और दूसरे सेक्शंस में जाने के बाद मोस्टली जो फ्लू गैसेस की हीट है वो वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। यहाँ पे जो वाटर का टेम्परेचर है वो कम होता है, तो यहाँ से इनिशियली वाटर का टेम्परेचर होता है, ये फ्लू गैसेस यहाँ से धीरे धीरे इसको गर्म करती है, फिर इस वाटर का टेम्परेचर हाई होता जाता है और वाटर गर्म होते हुए यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में चला जाता है। इस तरीके से जाने से इसका नेचुरल सर्कुलेशन से भी वाटर का चालू हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो फ्लू गैसेस हैं, फ्लू गैसेस फिर यहाँ से इस वाले पोर्शन में आती हैं। ये जो पोर्शन है ये स्मोक बॉक्स है या स्मोक बॉक्स में आती है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ जो प्रेशर है, ये प्रेशर एक फिक्स प्रेशर जब क्रिएट हो जाता है तो फिक्स प्रेशर क्रिएट होने के बाद ये गेट है,
इस गेट को जो है हम मैनुअली या फिर ऑटोमेटिकली जो है इसको ऑपरेट करते हैं तो ये गेट ओपन हो जाता है। ये गेट ओपन होने से जो फ्लू गैसेस है यहाँ से हमारी ये फ्लू गैसेस बाहर चली जाती है। ये गेट हमारा ओपन हो गया और ये फ्लू गैसेस यहाँ पे इस स्मोक बॉक्स में आती है। इस स्मोक बॉक्स में बहुत सारी डिवाइसेस और अलग से डिवाइसेस लगी रहती है जो स्मोक के या फ्लू गैसेस के अंदर या स्मोक के अंदर जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उन अनवांटेड पार्टिकल्स को यहीं पे कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करने के बाद फिर जो प्योर फ्लू गैसेस है उस फ्लू गैसेस को यहाँ से इसमें चिमनी के थ्रू ऊपर एटमॉस्फेरिक में जो है भेज दिया जाता है। इसमें अनवांटेड पार्टिकल्स में जैसे डस्ट है, एसिड है, अनबर्न फ्यूल है, वो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं उन सभी को यहाँ पे जो है कलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद ओनली जो फ्लू गैसेस है उसको एटमॉस्फेरिक में भेजा जाता है। ये हमारा गवर्नमेंट का रूल भी है कि इस रूल के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेरिक में सिर्फ फ्लू गैसेस ही आप भेज सकते हैं और अनवांटेड पार्टिकल्स फ्लू गैसेस के साथ आप बाहर नहीं भेज सकते हैं। ये इंडस्ट्री का या गवर्नमेंट का ही पॉल्यूशन के लिए रूल्स है। इस तरीके से ये फ्लू गैसेस चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे जो चिमनी है, चिमनी का यदि हम शेप देखते हैं तो ये चिमनी का शेप कॉनिकल है, साथ ही साथ इसकी हाइट काफी है। तो ये जो चिमनी का शेप कॉनिकल इसलिए रखा जाता है ताकि ये नोजल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। जब नोजल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये जो फ्लू गैसेस है ये कंप्रेस होती जाती है और यहाँ से इसकी जो हाई स्पीड से वेलोसिटी से बाहर निकलती है। साथ ही साथ जब ये हाई स्पीड से वेलोसिटी से बाहर निकलती है तो यहाँ का प्रेशर यहाँ लो हो जाती है, यहाँ पे प्रेशर भी कम हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ प्रेशर कम रहता है, इस वाले प्रेशर ज्यादा रहता है तो ये फ्लू गैसेस का जो फ्लो है वो बनता रहता है। साथ ही साथ हम देखेंगे चिमनी की जो हाइट है ये नेचुरल सर्कुलेशन को जो है अलाउ करता है। तो नेचुरल फ्लो ऑफ सर्कुलेशन से का जो प्रिंसिपल है वो इस पे बेस्ड है कि जो चिमनी के बेस है इस बेस में प्रेशर जो है ज्यादा होता है और हाइट पे प्रेशर कम होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मली जो प्रेशर है प्रेशर सरफेस पे ज्यादा होता है और जैसे सरफेस से हम हाइट में चले जाते हैं तो वहां पे प्रेशर कम होता जाता है और इसीलिए जो चिमनी है चिमनी की हाइट हम ज्यादा रखते हैं ताकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहे और यहाँ प्रेशर कम रहे। तो ये प्रेशर डिफरेंस के कारण ये जो फ्लू गैसेस यहाँ चिमनी से बाहर निकल जाती हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पे फ्लू गैसेस के बाद हम वाटर सर्कुलेशन देखते हैं। तो वाटर सर्कुलेशन में हम देखेंगे कि ये जो ड्रम है सेल है इसमें वाटर कलेक्ट करने के बाद 2/3 पोर्शन वाटर को हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद यहाँ ये हमारे पास वाटर लेवल इंडिकेटर्स है जो कि ग्लास ट्यूब का बना होता है। इसमें इस टाइप से मार्किंग होती है, मार्किंग से हमें पता चलता है कि कितना परसेंट या कितना लेवल इसका आ गया है वाटर का। वाटर का लेवल पूरा करने के बाद फिर हम यहाँ से वाटर लेवल इंडिकेटर से देखने के बाद यहाँ से हम बॉयलर को चालू करते हैं। बॉयलर चालू होता है तो जो वाटर है इनिशियली यहाँ से जो है जो कोल्ड वाटर है इस वाले पाइप से होता हुआ इधर आता है और यहाँ से होता हुआ ये हमारे ट्यूब में आता है और ये जो ट्यूब्स हैं ये ट्यूब्स के जो हेडर्स है ये लोअर हेडर्स है और ये अपर हेडर्स। इस अपर हेडर लोअर हेडर्स में जो कोल्ड वाटर है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। कलेक्ट होने के बाद जो है लो टेम्परेचर वाटर यहाँ पे ट्यूब में कलेक्ट होता है और धीरे धीरे यहाँ से गर्म होना चालू होता है और गर्म होने के बाद फिर ये वाटर यहाँ ऊपर की ओर अप होता जाता है और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है और टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये यहाँ पे आता है और यहाँ आने के बाद ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है या हम बोल सकते हैं वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ये जो वाटर है ये वाटर यहाँ से वेपर की फॉर्म में यहाँ ड्रम में जाता है और ड्रम में जाने के बाद यहाँ ऊपर ड्रम में कलेक्ट हो जाता है और ड्रम में कलेक्ट होने के बाद ये जो वाटर होता है ये सैचुरेटेड वाटर होता है या हम इसको वेपर फॉर्म में वाटर बोलेंगे। वेपर फॉर्म का वेपर फॉर्म बोलेंगे। तो वेपर फॉर्म का मतलब ये होता है कि जिसमें स्टीम के साथ साथ कुछ वाटर पार्टिकल्स भी इसमें मिक्स रहते हैं। इसको अच्छी क्वालिटी का इसको हम लो ग्रेड स्टीम भी बोलते हैं। इस लो ग्रेड स्टीम को हम सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ही हमने डिवाइस लगा रखी जिसे हम सुपर हीटर बोलते हैं। सुपर हीटर एक ही ये ट्यूब्स होते हैं, इस ट्यूब्स में यहाँ पे जो वाटर
स्टीम कलेक्ट हुआ था। यहाँ पे जो स्टीम कलेक्ट हुई थी, ये स्टीम, और इस स्टीम को ये एंटी प्राइमिंग पाइप के थ्रू इसमें इंसर्ट करते हैं। यहाँ से ये इंसर्ट होने के बाद ये जो स्टीम्स है, ये स्टीम यहाँ से इस सुपर हीटर में आती है। इस सुपर हीटर में आने के बाद ये स्टीम यहाँ से पाइप में आती है, और ये जो फ्लू गैसेस हैं, ये फ्लू गैसेस यहाँ पे हाई टेम्परेचर, यहाँ पे ये जो हाई टेम्परेचर क्रिएट कर रहे थे, इस हाई टेम्परेचर के थ्रू जो ये स्टीम है, इस स्टीम को जो है सुपर हीटेड कर देती है, यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट करती है। और फिर ये सुपर हीटेड जो स्टीम है, ये सुपर हीटेड स्टीम यहाँ से होती है स्टीम स्टॉप वाल्व में चली जाती है, और स्टीम स्टॉप वाल्व से फिर इसको हम यूज के लिए टरबाइन में भेजते हैं, जहाँ पे टरबाइन इस स्टीम को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी रोटेशन में कन्वर्ट करता है। रोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको जो है हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो बॉयलर्स है, ये बॉयलर्स हमारा काम करता है। इस बॉयलर्स को सेफ्टी के साथ और इकोनॉमिक से चलाने के लिए हमने इसमें 2 टाइप के अरेंजमेंट और लगा रखे हैं, जिनको हम बॉयलर माउंटिंग और एक्सेसरीज बोलते हैं। बॉयलर माउंटिंग का मतलब है जो बॉयलर है उसको हम सेफ्टी के साथ चलाते हैं, उसको हम बॉयलर माउंटिंग बोलते हैं। बॉयलर को सेफ्टी के साथ चलने में जो डिवाइसेस यूज होती हैं उनको हम बॉयलर माउंटिंग बोलते हैं, और बॉयलर को इकोनॉमिक कंडीशन में चलाने के लिए हम उसे एक्सेसरीज यूज करते हैं। तो इसको बॉयलर में माउंटिंग में बहुत सारे जो हमारे हैं डिवाइसेस हैं, जिसमें हम सबसे पहले हम देखें सेफ्टी वॉल्स हैं, प्रेशर गेज है, फ्यूजेबल प्लग्स है, मैन होल्स हैं। इस टाइप से काफ़ी सारी माउंटिंग्स हैं। उन माउंटिंग्स में यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप की माउंटिंग्स हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं फीड चेक वॉल। फीड चेक वॉल का काम है जो वाटर फीड हो रहा है उसका जो प्रेशर है वो सिलेंडर के प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, ये फीड चेक वॉल का काम है। तो ये भी सेफ्टी के साथ बॉयलर को चलाने में हेल्प करता है। दूसरा फ्यूजेबल प्लग ये गन मेटल या जो है सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ फ्यूज होता है, जो कि हाई टेम्परेचर होने पर ये जो अगर फर्नेस में हाई टेम्परेचर हो रहा है और वाटर का लेवल कम है तो यहाँ टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसके कारण जो फ्यूज मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद इसका जो वाटर है वो फर्नेस के ऊपर डायरेक्ट यहाँ पे गिरता है, और जिसके कारण फर्नेस में जो फ्यूल जलता है वो फ्यूल आपस में यहाँ पे बुझ जाता है। तो इस तरीके से जो फ्यूजेबल प्लग फिर फर्नेस में जो फ्यूल जल रहा है उसको जलने को बंद कर देता है। एक तरीके से सेफ्टी का वो काम करता है। नेक्स्ट जो देखेंगे हम स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व और लीवर लोडेड सेफ्टी वॉल्व। तो ये स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व और लीवर लोडेड सेफ्टी वॉल्व, ये जब सेल के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो ये ऑटोमेटिक एक लिमिट तक जो प्रेशर को सहन करते हैं, उससे ज़्यादा जैसे ही प्रेशर बढ़ता है सेल के अंदर ये वॉल्व ओपन हो जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा प्रेशर है स्टीम का वो स्टीम बाहर निकाल देता है, और जिस तरीके से जो है हमारा जो सिलेंडर है उसका एक प्रेशर मेंटेन रहता है, और एक लिमिट है उस लिमिट से ज़्यादा प्रेशर नहीं बढ़ता है। सिमिलरली इसके पैरेलल लीवर लोडेड वॉल्व भी लगा रहता है, जो कि यदि इन्हीं से किसी कंडीशन में यदि ये वाला वॉल्व काम नहीं करता है तो फिर लीवर लोडेड वॉल्व काम करता है, पैरेलल रहता है। यहीं पे नेक्स्ट यदि हम देखें तो ये प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज का मतलब है बॉयलर के अंदर कितना प्रेशर ये इंडिकेट करता है, तो ये शो करने के लिए ये हमारा प्रेशर गेज है। यहाँ पे यदि हम देखें तो ये मैन होल है। मैन होल का मतलब है कि बॉयलर में यदि कोई मेंटेनेंस करना है, कोई सेल के अंदर कोई डैमेज हो गया है, उसको रिपेयरिंग करने के लिए मैन होल से जो वर्कर्स हैं उसके अंदर जाते हैं और उसको अंदर से रिपेयरिंग करके आते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे वाटर लेवल इंडिकेटर्स है। वाटर लेवल इंडिकेटर जो है वाटर सेल के अंदर कितना वाटर फिल है उसकी कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे बिलो ऑफ कॉक वॉल है। बिलो ऑफ कॉक वॉल का मतलब ये है कि बॉयलर में को यदि कभी आपको मेंटेनेंस करने की जरूरत है तो मेंटेनेंस करने के लिए आपको बॉयलर को खाली करना पड़ता है, तो आप बिलो ऑफ कॉक वॉल को यहाँ से ओपन कर देंगे तो सारा का सारा जो है वाटर है वो सेल से खाली हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें मड होल भी है।
मड बॉक्स। मड बॉक्स का मतलब ये है कि वाटर में यदि कोई इम्प्योरिटी आ गई है तो ये वो इम्प्योरिटी यहाँ मड बॉक्स में यहाँ कलेक्ट हो जाएगी और मड बॉक्स से यहाँ पे ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाएगी, फिर यहाँ से हम इसको बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे कि इस तरीके से ये जो बॉयलर्स है, ये बॉयलर की ये सारी की सारी माउंटिंग्स है जो कि बॉयलर को सेफ्टी के साथ रन कराती है। सिमिलरली यदि हम यहाँ पे एसेसरीज की बात करें तो एसेसरीज में जो है इकोनोमाइजर होता है, एयर प्री हीटर होता है सर, सुपर हीटर्स होता है। तो ये 3 मेन डिवाइसेस हैं जो बॉयलर को इकोनॉमिकली रन कराते हैं। इकोनॉमिकली रन कराने का मतलब है हीट को मैक्सिमम, जो हीट है उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो एयर प्री हीटर होता है, एयर प्री हीटर का मतलब होता है जो फ्लू गैसेस जा रही हैं वो फ्लू गैसेस फर्नेस से बाहर निकल रही हैं, उनमें जो हीट रहती है उस हीट को हम एटमॉस्फेरिक से जो एयर आ रही है फर्नेस में जलने कंबशन के लिए, उस एयर को हम थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट्स होते हैं, तो उस कंटेंट्स को हम रिमूव करने के लिए अलग से हीट उसमें यूज ना हो, तो जो हीट बाहर जा रही है फ्लू गैसेस के थ्रू उस हीट को हम यूज करते हैं। इस तरीके से जो बॉयलर है, बॉयलर की जो है इफिशियंसी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें जो हीट फ्लू गैसेस से बाहर निकल रही थी उसको हमने यूज कर लिया। सिमिलरली यदि हम दूसरी इकोनोमाइजर दूसरा यदि हम एसेसरीज देखते हैं तो दूसरा एसेसरीज है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर का मतलब है इस टाइप की डिवाइस जो कि फीड वाटर, जो एटमॉस्फेरिक वाटर आ रहा है उस वाटर को हम सेंसिबल हीट देकर उसको हम गर्म कर सकते हैं। और गर्म करने के लिए जो हमारे पास फ्लू गैसेस बाहर जा रही थी उन उस फ्लू गैसेस के जो कि हम देख रहे हैं कि इकोनोमाइजर के थ्रू जो फ्लू गैसेस बाहर जाती है उस फ्लू गैसेस में कुछ एक्स्ट्रा हीट रहती है, उस हीट के थ्रू जो फीड वाटर है उस फीड वाटर को हम गर्म करते हैं और सिविल हीट तक गर्म किए हुए वाटर को हम हम उसको बॉयलर सेल में भेजते हैं। इस तरीके से जो फीड वाटर गर्म किया हुआ जो फीड वाटर सेंसिबल हीट तक गर्म है तो उसकी जो बॉयलर की जो परफॉर्मेंस है इस तरीके से बढ़ जाती है। तीसरी कंडीशंस में देखते हैं हम सुपर हीटर। सुपर हीटर इस टाइप की डिवाइस है जिसमें जो स्टीम है, स्टीम को हम थोड़ी सी और हीट देके उसको सुपर हीटेड कर देते हैं और सुपर हीट करने के बाद जो स्टीम है उस स्टीम का जो एक्सपांसन इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। और इस तरीके से हम किसी बॉयलर में एसेसरीज लगा के उसकी परफॉर्मेंस या उसकी हम इफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि बॉयलर सेफ्टी और इकोनॉमी की होना चाहिए। तो सेफ्टी को साथ रन करने के लिए हम माउंटिंग का यूज करते हैं और इकोनॉमिकली रन करने के लिए हम एसेसरीज का यूज करते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि जो बॉयलर्स हैं, बॉयलर के क्लासिफिकेशन देखे हैं और बेबकॉस विलकॉक का कंस्ट्रक्शन देखा है। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ आप लोग मेरे वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करें और लाइक करें। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे चल के आप लोगों को और भी टॉपिक पे